ठीक है, और कुछ टेस्ट वगैरह है उसको कर लेते हैं, लाइक आपका जो ये हो गया ना, जो स्कैनर जो है आपका, हाँ जी, जियोपैथिक स्ट्रेस स्कैनर, कौन सा यूज करते हैं आप? मैं वही सर मन्नम मूर्ति, डॉक्टर मन्नम मूर्ति वाला अच्छा, मुझे मैं मुझे उनका यूज पता करता हूँ। नहीं वो क्या यूज दिस इज करते द हैं। स्कैनर आई यूज। हाँ ठीक है, मतलब ये जेनरिक है स्कैनर, सब जगह यही वाला है। देयर आर each and every one. I have one lady called Shalini Gugnani. जी। Shalini Gugnani manufactures this. हम्म। So there are different people in this field. The other is the Lecker antenna. Are you aware about the Lecker antenna? यस सर, आई नो दैट। ठीक है, तो हम सबसे पहला क्वेश्चन ये करते हैं, हाउ डू यू मेजर द एनर्जी ऑफ अ वास्तु प्रीमाइसेस। ये मेरा पहला क्वेश्चन था। हाँ जी। हम हर एक के यहाँ जब भी वास्तु करने जाते हैं, लेट सपोज मैं अरुण जी के यहाँ गया, अरुण जी के ऑलरेडी एक वास्तु कंसल्टेंट आया हुआ था। अब वो वास्तु में दो तीन नाम ही बहुत पॉपुलर है पूरे सिस्टम में, एक महावास्तु वाला है और एक ये हीरा मनेनी जी है। ही डज वेरी एग्रेसिव मार्केटिंग, फोर्ब्स में नाम है एंड ऑल दैट। ठीक है, और मैंने मतलब ये वीरामनेनी। वीरा मनेनी, राइट राइट राइट। यस। तो ये दो नाम जो है पूरे देश भर में नॉर्थ और साउथ में सबसे ज्यादा पॉपुलर है। महावास्तु वाला वो क्या नाम है उस बंदे का, आई एम मिसिंग द नेम, आई आई हिज नेम इज बंसल, एम के बंसल या खुशदेव कुछ, बंसल, अरविंद बंसल, नहीं अरविंद बंसल। नहीं खुशदीप खुशदीप बंसल, बंसल। राइट राइट राइट, सेम गाय। अब वो खुशदीप बंसल इज अ नोन सेलिब्रिटी इन द वास्तु फील्ड। अच्छा, मैंने जब उनका वो प्रोसेस स्टडी करा तो मुझे पता चला कि वो फेंग शुई को वास्तु कह के सेल करते हैं। एग्जैक्टली। ठीक है, नाउ देयर इज नो हार्म इन इट। The point which I'm trying to highlight is the 5 elements of the Vastu system and 5 elements of Feng Shui are absolutely different. यस। तो अब जब आप कह रहे हो किसी व्यक्ति को कि आपका 5 एलिमेंट का डिफरेंस है, तो ऑब्वियसली आपको फिर ये बताना भी पड़ेगा कि कौन सा एलिमेंट किस चीज को इम्पैक्ट करता है। तो उन्होंने कुछ अपनी स्टडीज है जिनको करा। द फर्स्ट थिंग, मतलब मेरे पास एक क्लाइंट आया, उसको जो है मैंने जब देखा तो ही वॉज अ पास आउट फ्रॉम IIT खड़गपुर, और उनके जो फैमिली बिजनेस था, वो फैमिली बिजनेस उनकी डॉटर्स ने चेंज करा था, और वो सिल्वर की मूर्तियां बनाते थे। अच्छा। और दिल्ली में उनका घर जो है, मतलब एकर्स में उनका घर था, हाँ जी। दिल्ली जैसी जगह में, जी। इन द हार्ट ऑफ द सिटी, जस्ट 5 किलोमीटर फ्रॉम कैनॉट प्लेस। ठीक ओके। है, एकर्स में जमीन, तो मतलब कि करोड़ों अरबों रुपए के हिसाब से उनके पास प्रॉपर्टी थी। हम गए तो हमने देखा कि उनके जो फादर जो थे वो बेड रिडन थे, उनको ब्रेन स्ट्रोक हो गया था, मदर को एल्जाइमर हो गया था। एंड मैंने कहा आपके घर में जो नॉर्थ ईस्ट है वो सीरियसली डिस्टर्ब्ड है, हम्म। और नॉर्थ ईस्ट में आपके घर में बहुत सारी चांदी रखी हुई है। तो वो जी। हंसने लगी, बोले हमारे तो घर में सभी जगह चांदी है, बिकॉज हम चांदी की मूर्तियां बनाते हैं, तो हमारा काम ही चांदी का है। जी। तो मैंने कहा मैडम ये आप चांदी यहाँ से हटाइए, यहाँ रखिए, तो ये सिचुएशन ठीक होगी। फिर हमने जाकर उनके यहाँ सिर्फ चांदी का लोकेशन करा। अदरवाइज आई हैवंट हर्ड फ्रॉम अ सिंगल वास्तु एक्सपर्ट कि नॉर्थ ईस्ट में चांदी रखी जाती है, एवरीबडी विल से यस। ये मेरा अपना प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन है कि जब मैंने वहां से चांदी हटाई तो उस घर में जो है वो जो प्रॉब्लम्स थी वो घटनी शुरू हो गई। मैंने उनसे कंफर्म करा कि मैंने कहा आप जो घर में मंदिर होते हैं उन्हीं घर के लिए सिल्वर वेयर बनाते हैं, मतलब चांदी के राधा कृष्ण गणेश जी ऐसे करके। बोले हाँ जी हम वो चांदी के ही वो भगवान बनाते हैं। तो मैंने कहा फिर मुझे आप ये बताइए, जिस व्यक्ति के घर में आपने ये मूर्तियां लगाई उसका भी काम खराब हो गया होगा। अब वो बिजनेस में ट्रेड ट्रिक को, मतलब ट्रिक ऑफ द ट्रेड कौन किसी को बताता है। तो Yes. बोली नहीं ऐसा तो नहीं है, वी हैव डन इट टू मोर देन 200 हाउसेस जहां पर की, और
टेम्पल्स में। टेम्पल्स में करा होगा, वहां बढ़ गया होगा, उसको मैं मना नहीं कर रहा हूँ, बट जिसके भी घर में आपने नॉर्थ ईस्ट में चांदी की मूर्ति लगा दी, उसका तो काम खराब ही होना है। उस घर की मेंटल हेल्थ और ये सारा कुछ जो है, स्पेसिफिकली जब हम लोग मंत्रों से हर एक बीमारी को ट्रीट करते हैं। आई हैव जी शेयर्ड फ्यू वीडियोस आल्सो विद यू, जिसमें कि यस लोग फीडबैक दे रहे हैं, टेस्टिमोनियल दे रहे हैं कि भाई हमें इतने साल से ये हेल्थ इशू था, एंड वी यूज बीज मंत्रा हीलिंग प्रोसेस। यस तो हमारा फर्स्ट ऑब्जर्वेशन क्या था, हम लोग बेसिकली डायबिटीज के लिए ड्राइव कर रहे थे कि डायबिटीज इज अ वेरी सीरियस इशू। तो जब हमने देखा कि घर में कोई चीज का प्रॉब्लम नहीं है, तो भी व्यक्ति के घर में डायबिटीज थी, फैमिली में किसी को नहीं थी, एक ही व्यक्ति को डायबिटीज हुई। जी तो देन जब हमने वो आइडेंटिफाई करा तो हमें पता चला उसके नॉर्थ ईस्ट में चांदी रखी हुई है, हम्म विच वॉज द रीजन ऑफ स्टार्टिंग ऑफ स्ट्रेस इन दैट हाउस। ओके अब मैं ये अगेंस्ट दी वास्तु प्रिंसिपल्स बात कर रहा हूँ, वहां पे जल तत्व को रखना, चांदी को रखना सही कहा जाता है, जी क्योंकि वो फेंगशुई का आधार अलग है और इसका आधार अलग है। जी तो मैंने, अच्छा ये तो एक पार्ट हो गया। सेकेंड पार्ट इज, चाहे व्यक्ति एस्ट्रोलॉजर हो, चाहे वो टैरेट कार्ड का एक्सपर्ट हो, चाहे वो वास्तु एक्सपर्ट हो, किसी भी डोमेन का कोई भी एक्सपर्ट हो, जब वो सामने वाले से पैसा मांगता है तो उसका एक्स लेवल ऑफ कमिटमेंट होता है, और जब वो डिलीवरेबल नहीं होता तो उस टाइम पर वो कहता है कि नहीं, आपकी कार्मिक साइकिल भी तो कोई रोल प्ले करती है ना, हम कोई भगवान थोड़ी है कि सब कुछ ट्रांसफॉर्म कर ले। यस ठीक है, तो चाहे कोई भी व्यक्ति हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी एक्सपर्ट। तो जब मैंने सिस्टम स्टडी करा तो मुझे लगा कि भाई ऐसा नहीं हो सकता कि कोई चीज नॉलेज की टर्म्स में हमारे देश के अंदर है वो 100% फेक हो, ये नहीं पॉसिबल है। What is missing is there are some corrections which are required. Somebody is experiencing or describing something as something else. तो फिर मैंने एक एक करके सारा कुछ जो है पढ़ना करना शुरू करा। वैसे मेरा कोर क्वालिफिकेशन है, मैं MBA मार्केटिंग, and from 1996 to 2011 I was with different companies in FMCG and telecom. I was last DGM with Videocon Telecom. तो मेरा कोर नॉर्थ का एक्सपीरियंस है, चैनल सेल्स का मैं एक्सपर्ट रहा और मैंने अपना काम वगैरह करता था। 2011 में मैंने जॉब छोड़ा एंड कुछ चीजों की मेरी क्वेस्ट थी, तो मैंने उस क्वेस्ट के हिसाब से जब देखा तो मैंने फर्स्ट थिंग विच आई स्टार्टेड वाज, मैंने इसको क्या कहते हैं, मास्टर्स इन संस्कृत करा। ओह एक्सीलेंट फिर मैंने PhD करा संस्कृत में। तो आफ्टर वर्किंग फॉर सम 16 इयर्स, और मेरी वाइफ ने PhD करा साइकोसोशियोलॉजी में, शी इज बेसिकली अ डिप्रेशन एक्सपर्ट, और हम दोनों जने मिलकर ये वाला काम पूरा करते हैं। सो शी डज द हीलिंग, आई डू टेक द एंटायर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। तो हम दोनों का काम बटा हुआ है। लेट सपोज आप मुझे बोले कि भाई मेरी मदर के मतलब नी जॉइंट्स में पेन होता है, तो मैं कहूंगा अच्छा, दिस इज नॉट माय जॉब, दिस इज डॉक्टर आरती's जॉब, प्लीज कनेक्ट अ वीडियो कॉल एंड लेट हर एक्सपीरियंस द पेन, और हम यहीं आपके सामने एक वीडियो कॉल पे हीलिंग करेंगे, और विद इन 2 मिनट्स टाइम हम आपसे पूछेंगे, आप चेक करिए कि आपका जो घुटने का दर्द है वो अब कितना बचा है। So she'll start reporting 10%, 20%, 30%, 50%, 70%, depending upon the person's belief in the process। वो व्यक्ति को, और मैं बात कर रहा हूँ प्रत्यक्ष में लाइव सेशन में 2 मिनट, आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग मोर देन 2 मिनट्स। ओके सो मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि मैं अभी इसको रेमेडी को दूंगा और आप जो है 15 दिन बाद 25 दिन बाद बताइएगा। वो तब तक पता चला बंदे ने प्रॉक्सीवॉन खा ली, घुटने का दर्द वैसे ही ठीक हो गया, तो आपने कहा देखो मैंने दर्द ठीक कर दिया। नो, आई एम सेइंग विद इन 2 मिनट्स इन अ लाइव सेशन। तो ये बहुत बड़ा वो हो गया ना बोलने के हिसाब से। यस सर। तो हम लोगों ने कोविड के टाइम पे 70 लोगों का कोविड ऐसे ही धीरे धीरे रोज हीलिंग कर करके ठीक करा था। और आपके हैदराबाद में ही मोहन बोडाली जी है, उन्होंने भी हमसे कोर्स सीखा था, एंड इज अ वेरी वेरी एक्सपर्ट इन दिस सब्जेक्ट। मतलब वो हमसे सीखने से पहले भी 100 चीजें जानते थे, कोई ऐसा नहीं था।
सो हमने कुछ चीजों के इनपुट्स उनको दिए, उन्होंने 100 लोगों को ठीक करा। वेरी नाइस। ठीक है सर। तो मतलब मेरी एबिलिटी कब है, जब मैं जो नॉलेज है मेरी, मैं आपके साथ ऑनेस्टली शेयर करूं और आप जो है उसको ऑनेस्टली परफॉर्म करें, जितना भी उसमें टाइम लगता है। जब आप उसको करेंगे तो आपको जो है उसका बेनिफिट मिलेगा। जी ठीक है। तो आपको पेन और पेपर है आपके पास में? हाँ है ना सर। हाँ। तो आप जो है 3 चीजें लिख लीजिए। जी लेट मी टेक द पेन। हमारे सेशन के लिए ना आपके पास में एक रेड कलर का पेन या स्केच पेन हमेशा होना चाहिए। ओके सर। एंड सिंस यू आर ऑलरेडी अ प्राणिक हीलर, तो एनर्जी मेजरमेंट तो आपकी स्ट्रेंथ होगी। जी ठीक है। एंड जब डॉक्टर आरती का क्लास हो ना, तो माय रिक्वेस्ट इज कि आप ऐसे बैठें कि आपके पीछे से लाइट ना आ रही हो, आपके सामने चेहरे पर लाइट हो। ओके सर। अभी आपके पीछे पीछे हाँ कर्टन की तो वजह से ना वो विंडो से लाइट आ आ रहा रही है। है। हाँ, ओके नहीं सर। मुझे कोई इज इट दिक्कत ओके नहीं सर? है। मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं डॉक्टर आरती की बात कर रहा हूँ, बिकॉज डॉक्टर आरती को जो है एनर्जी स्कैन करनी होती है, तो उनको फेस पे लाइट चाहिए होती है ओके स्कैन ओके करने के लिए। अब ठीक है आई सर। एम ओके विद एवरीथिंग। आई एम ओके, वैसे भी आई एम ओके विद एवरीथिंग, मुझे कोई या दिक्कत नहीं है। सो तो एक तो पार्ट ये हो गया जो जो एनर्जी स्कैन से रिलेटेड है। अब एनर्जी स्कैन के लिए आपको जो है एक तो रेड कलर का पेन अपने साथ में रखना चाहिए हमेशा। जी तो हम जो भी मंत्र या कोई भी चीज के तौर पे बात करेंगे, तो वो आप हाथ के हाथ जो है उसको वैलिडेट कर सकते हैं। ओके ठीक है। तो हमारा पहला पार्ट शुरू होता है, व्हाट आर योर challenges in life? So you have to prepare a list of challenges. List of challenges in life. अब that can be vague to any extent. ओके ठीक है। जितनी भी जगह आपको लगता है कि ये आपकी ग्रोथ प्रॉस्पेरिटी में बाधा डाल रहा है, आप उसको लिस्ट डाउन कर सकते हैं कि दिस इज माय चैलेंज। ओके द सेकंड इज व्हाट आर योर विश लिस्ट। तो फॉर एग्जांपल आपने बोला कि मैं मिनिमम 1 साल का 1 करोड़ रुपए कमाना चाहता हूं थ्रू वास्तु कंसल्टिंग। तो ये मेरी विश लिस्ट है। ओके और मेरे रिलेशनशिप के ये इशू हैं, तो मेरे ये रिलेशनशिप इशू ठीक हो, तो ये मेरी विश लिस्ट है। और मैं वर्ल्ड टूर पे जाना चाहता हूँ, ये मेरी विश। ऐसे करके मतलब यू कैन थिंक ऑफ एनी वेग आइटम विच इज पार्ट ऑफ योर विश लिस्ट। श्योर सो यू शुड बी एबल टू लिस्ट डाउन। द थर्ड इज एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द प्रोग्राम। तो जो आपके चैलेंजेस हैं और जो आपकी विश लिस्ट है, मुझे कायदे सर इस प्रोग्राम को इस तरह से डिजाइन करना चाहिए दैट आई शुड फील इन बिटवीन। मतलब ये मैं मिनिमम लेवल कह रहा हूं कि मैं आपकी लाइफ के चैलेंजेस कम कर पाऊं। लेट सपोज यू हैव 100 challenges for life. If I am able to reduce that to not 100 but 75 or 50 or 25, that means I filled my purpose. ओके पहला पार्ट। सेकंड पार्ट हो गया आपकी जो विश लिस्ट है, वो लिस्ट जितनी एक्टिव है, उस पूरी लिस्ट के हिसाब से मैं कितनी आपकी विशेस को पूरा करने में हेल्प कर सकता हूं, तो मैं उसके तौर पे अपना रोल प्ले लेकर चलता हूं। ओके ठीक है सर। थर्ड पॉइंट is the pure expectation from the program. I have paid 6,000 rupees. This is what I expect, that within this amount of time you should be able to teach me this. ठीक है। हमारे Okay. प्रोग्राम में स्ट्रेंथ क्या होती है, जैसे यू पेड फॉर वंस, आपको जितनी बार भी प्रोग्राम रिपीट करना है, ये 7 days का प्रोग्राम है, आपको जब जब हम
आपको ग्रुप में एंटर कर दिया। जब भी हम कोई नया प्रोग्राम बनाते हैं उसमें हम ग्रुप में इंटीमेशन डाल देते हैं, जो भी चाहे वो रिपीट कर सकता है। देयर आर नो एक्स्ट्रा चार्जेस फॉर इट। फाइन। 1 बार, 2 बार, 5 बार, 10 बार, इट डजंट मैटर। थर्ड पॉइंट क्या कह रहे थे सर? थर्ड वन, एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द प्रोग्राम। एक्सपेक्टेशन। हाँ, यस, दैट आई हैव रिटन। ठीक है। सो अब ये 1 to 1 आप मुझसे अपनी लिस्ट प्रिपेयर करके मेरी पर्सनल विंडो पे शेयर कर देंगे कि दिस इज व्हाट इज माय एक्सपेक्टेशन, दीज आर माय चैलेंजेस एंड ये। So within 7 days of time, how many aspects which falls into the category of challenges, how many aspects which falls into the category of wish list, and program expectation किस तरह से डिजाइंड है, तो वो हमारा पार्ट पूरा होता है। Technically speaking, we say कि there is nothing which we don't cover as a philosophical point. उसका रीजन सिर्फ ये है कि हम 4 एलिमेंट्स पे काम करते हैं। The first element is 9 chakras, 9 vastu directions, ओके, 9 elements, and नवग्रह। ये चारों इन सिंक होके काम करते हैं। एंड 9 देवियां, सो डाइटी फॉर एवरीथिंग। यस, तो आई हैव शेयर्ड द थ्योरी मटेरियल, पीपीटीज एंड इमेजेस। आपको उनके प्रिंट आउट्स रखने हैं अपने पास में, सो दैट एट ईच स्लाइड व्हेन यू सी, मतलब माय रिक्वेस्ट इज कि जैसे हम कल सेशन करेंगे अपना, जी, तो 2 घंटे के सेशन से पहले आप डे 1 का पीपीटी का प्रिंट आउट अपने पास रखेंगे। आज जो है आप बैठकर जो भी पॉइंट्स है उनको, स्लाइड्स को देखेंगे। स्लाइड देखने के बाद आपके कुछ नेचुरल क्वेश्चंस होंगे। आप फिर मेरा प्रोग्राम पूरा अटेंड करेंगे। प्रोग्राम सुनने के बाद और फिर आप मेरे को बताएंगे कि ये मेरी क्वेरी है। देयर विल बी फ्यू क्वेरीज व्हिच आई विल आंसर इंस्टेंटली, एज अभी तक हम 125 से ऊपर लोगों को ट्रेन कर चुके। सो आई वैल्यू ईच एंड एवरी क्वेरी एंड आई डॉक्यूमेंटेड इट। इसीलिए मैं सारा ये रिकॉर्ड करता हूँ, so that कि at any point of time, let's suppose you raised a query and वो query बहुत valuable था and I'm not able to answer instantly, so I'll take a day or two to answer it. So within 7 days time हम ये पूरा part complete कर देते हैं। ओके, Once we complete the entire program of 7 days, we give you extra 7 days to ask or repeat for a session. Let's suppose day 7 का जो part था, आपको उस पे ज्यादा डिस्कस करना है, तो 7 दिन का जो हमारा प्रोग्राम है पहले उसको डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद यू कैन आस्क क्वेरीज फॉर फुल 7 days 2 hours, वो डेडिकेटेड है। ओके, ठीक है, डाउट क्लियरिंग। उसके, हाँ, डाउट क्लियरिंग। उसके अलावा आपको लगता है कि नहीं, मुझे अभी और थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत है इस पूरे प्रोसीजर पे, तो हम फिर उसमें आपको रिपीट सेशन करने के लिए बोलते हैं। रिपीट सेशन में सिर्फ हमारी एक कंडीशन होती है, दैट यू कैन नॉट आस्क क्वेश्चंस इन द रनिंग सेशन, बिकॉज वो न्यू पार्टिसिपेंट्स के लिए है। आप एक्सपीरियंस पार्टिसिपेंट है तो आप पर्सनल विंडो पे क्वेश्चन डाल देंगे या ग्रुप में क्वेश्चन डाल देंगे कि दीज आर माय क्वेरीज, प्लीज आंसर। ओके, मैं मेरा पॉइंट समझा पाया? ठीक है, तो ये हमारा प्रोग्राम का अप्रोच हो गया। ठीक है सर। ठीक है जी, ओके। नाउ अब जब हम इस प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं तो स्टार्ट करने से पहले हम आपके बारे में जानने का रिक्वायरमेंट फील करते हैं। आपका जर्नी इस फील्ड में कैसे हुआ? हाँ जी, तो अब मैं मेरा पार्ट को रोक देता हूं। अब आप के बारे में आप अपना इंट्रोडक्शन मुझे दे दीजिए। तो जैसे कि आप जानते हैं मेरा नाम बालाजी शास्त्री है। जी, तो मैं एक बेसिकली सिविल इंजीनियर हूँ राइट। और सिविल इंजीनियर होते और कंस्ट्रक्शन फील्ड में इन्वॉल्व हुआ था मैंने। हम्म, तो कभी कभी कई जगह गए तो लोगों का अक्सर कुछ वास्तु के रिलेटेड क्वेश्चंस मुझे
पूछते थे लोग राइट ये पूजा मंदिर कहाँ किधर रहना है और ये वॉशरूम किधर रहना है, बेडरूम किधर रहना है। तो मैंने हम तो इंजीनियरिंग में तो वो सब नहीं पढ़े थे, राइट उसके बारे में जानकारी नहीं थी। तो देन आई स्टार्टेड रेफरिंग सम बुक्स, तो उससे थोड़ा बहुत जानकारी लिया। और बेसिकली मैं जो जिस घर में हम रहते थे उसी घर को मैंने स्टडी किया था, मतलब राइट कैसा कैसा है वो, दैट वाज माय केस स्टडी। हम्म तो उससे मैं थोड़ा बहुत ज्ञान प्राप्त किया था, राइट तो सो दैट किसी दूसरों को मदद करने में मैं सक्षम हूँ। फेयर इनफ। तो ऐसा स्टार्ट हुआ। इसी बीच में हमारे कुछ मित्र है जिन्होंने मेडिटेशन के इसमें फील्ड में है, जैसे कि आप जानते हैं कि ये रामचंद्रा मिशन, जी वो ये सहारनपुर वाला अच्छा रामचंद्रा मिशन, सहज योगा बोलते हैं ना सर, सहज योगा जी कुछ। जी 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 तो उसमें उनसे मैं मेरा दोस्ती था, तो उन्होंने मुझे इसके मेडिटेशन के बारे में इंट्रोड्यूस किया था, ये सहज योगा का। ओके एंड बिफोर दैट आई मतलब हमारे पिताजी के सिद्ध समाधि योगा के इसमें थे, फील्ड में थे। जो रविशंकर गुरुजी बैंगलोर वाले थे, उनसे जुड़ के थे। आर्ट ऑफ लिविंग हाँ, नहीं ना वो, सॉरी, प्रभाकर जी, ऋषि प्रभाकर जी। ओके आई he was हैवंट हर्ड ऑफ he was connected with सिद्ध समाधि योगा, SSY बोलते हैं उसको, ओके and prior to art of living, ओके much prior to art of living. So सिद्ध बाद समाज में, होगा ये, इसका कुछ पुणे से भी कनेक्टेड है क्या ये? नहीं सर, बैंगलोर से है, बैंगलोर। अच्छा प्रभाकर जी, ऋषि प्रभाकर जी बोल के उन्होंने चालू किया था। ओके So that was purely like food and meditation, exercise, yoga, इसी के भी अंक में चलता था वो। ओके मगर मुझे उसमें पार्ट नहीं लिया, मैंने ध्यान नहीं दिया था उसमें। तो आई वाज इन्वॉल्व विथ दिस रामचंद्रा मिशन। राइट तो उसमें उनका जो मेडिटेशन महसूस करने के बाद, और इसमें मेरा एक ही क्वेश्चन था कि इतने सारे विधियां हैं जो मेडिटेशन के, हम्म उसमें कौन सा परफेक्ट है? हम्म मतलब इतने, जो एक बोलता है कि रामदेव बाबा का है, एक जो बोलता है कि आर्ट ऑफ लिविंग का है, एक बोलता है कि टिबेटियन मेडिटेशन है, एक बोलता है कि ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन महर्षि योगी का, और एक बोलता है कि ये सिद्ध समाधि योगा, एक बोलता है सहज योगा। इतने सारे मेडिटेशंस है, हम्म इसमें सबसे बढ़िया कौन सा है, सबसे अच्छा कौन सा है? उसमें वो लोग क्या सिखाते हैं उसमें? मेडिटेशन राइट तो एक ही रहना चाहिए। राइट एब्सोल्युटली राइट तो जैसे हम योग बोलते हैं, उसमें इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ योर माइंड एंड सोल। तो वैसे ही मेडिटेशन भी, उसका कुछ एक तरह का डेफिनेशन रहना चाहिए। एब्सोल्युटली तो वैसा मेरी मतलब उत्सुकता बढ़ते गई। तो आई वाज इनटू महर्षि भावातीता मेडिटेशन, वो कुछ दिन सीख लिया मैंने। और उसके बाद में आर्ट ऑफ लिविंग का भी देखा, सीख लिया। So among all these, I have selected this. I felt comfortable with. उसके बाद में एक कौन सा है, ACMEF बोल के आया था, पोटेंट, रमेश पोटेंट फैमिली बोल के, उसका भी अलग मेडिटेशन है। आपके हैदराबाद में तो डॉक्टर न्यूटन बैठे हुए हैं, उनका नाम नहीं लिया आपने एक बार? पिरामिड मेडिटेशन। डॉक्टर न्यूटन? हाँ जी, पिरामिड मेडिटेशन के ना। आई डोंट नो वो पिरामिड है क्या है, मतलब हाँ, मैंने डॉक्टर उनका न्यूटन इज अ वेरी पॉपुलर नेम।
नहीं, उनका नाम तो पिरामिड मेडिटेशन से जुड़ा हुआ था, मगर मैं उनसे मुलाकात नहीं हुई मेरी। अच्छा, वो हस्बैंड तो वाइफ वहाँ पे काम करते हैं हाँ हाँ, हैदराबाद काम में? करते हैं। मैं सुना था, नाम सुना था उनका, मगर उनसे मुलाकात नहीं हुई, मैं उनसे जुड़ना नहीं हुआ। तो पिरामिड मेडिटेशन का भी देखा मैंने। तो among all these I felt this Maharshi Bhavatita, the transcendental meditation is much powerful। एंड इसी के दौरान, इसी ये करते हुए साथ ही में अपना क्या है ना सर, हमारे जो मित्र है, तो जिन्होंने मुझे इसमें रामचंद्रा मिशन में इंट्रोड्यूस किया है, हम्म। उन्होंने एक बार ये कहा है कि एक ट्रेनिंग सेशन हो रहा है यहाँ पे, जहाँ पर ये हीलिंग सिखाया दिया जाएगा। हम्म। तो हमने बोला चलो चलते हैं। तो वो सेशन अटेंड किया है, दैट वाज ऑफ प्राणिक हीलिंग। हम्म। ये अपना मास्टर चावोकक सुई का है ना सर, प्राणिक हीलिंग। जी। तो वो सेशन हुआ था वहाँ पर। तो उसमें हम अटेंड किया है, बेसिक ट्रेनिंग ली है और हम्म। उसमें एडवांस भी की है। और बाद में हम, मतलब मेरा एक ही मकसद और उत्सुकता था कि तो लोगों को हम मदद कर सकें। एब्सोल्युटली। तो अपने एनर्जी से वो लोगों को हील करेंगे, ऐसा कुछ मेरा ये था, इरादा था। तो जैसे जैसे मैंने हीलिंग चालू किया दूसरों को, ऐसे मतलब फिजिकल हीलिंग, पर्सनल हीलिंग या भी डिस्टेंस हीलिंग, वो भी स्टार्ट किया था। तो एक दिन अचानक मैं चलते चलते अचानक गिर गया था। हम्म। मुझे कुछ समझ में नहीं आया। तो जैसे मैंने मेरा वो जो मेरे गुरुजी थे उनको फ़ोन लगाया कि ऐसा ऐसा हुआ है। उन्होंने बोला कि आपका एनर्जी लेवल्स पूरे गिर गए हैं, पूरा गिर गए हैं, उसको आप रिप्लेनिश करते जाइए, उसको हम्म। ताज़ा करते जाइए एनर्जी लेवल्स। हालांकि ये बात वो लोग सिखाए, मगर कभी कभी अब हम ये साधना करने करने में कभी कभी भूल जाने की वजह से जो एनर्जी ड्रेन ऑफ हो गया है, ज़्यादा ड्रेन ऑफ होने की वजह से मैं एकदम वीक हो गया था। हम्म। तो उसके बाद में ये एक्सपीरियंस मैंने हमारे जो 2-3 मित्रों से भी शेयर किया। वो लोग भी क्या कहे ना, एक एक बंदा ने एक कैंसर पेशेंट को ट्रीट करना शुरू किया था। हम्म। तो उसका वो जो कैंसर पेशेंट का जो नेगेटिव एनर्जी है, उसको रिवर्स आ गया है। हम्म। रिवर्स आके ये बंदा बीमार पड़ गया। हम्म। तो ऐसे एक्सपीरियंस सुनने के बाद मुझे एक एक आया, एक ही मतलब मन में पैदा हुआ कि, सोच पैदा हुआ कि ठीक है, इससे कुछ खतरा हो रहा होगा। तो हम इससे हम दूर रहना बेहतर, ऐसा समझा था मैंने। तो हम्म। उसके बाद में ना सर, और एक मेरे मन में एक क्वेश्चन पैदा हुआ था, प्रश्न पैदा हुआ था कि जब हम किसी का एनर्जी हम मेजर करते हैं, जी। स्कैन करते हैं, तो जब मैं स्कैन करूंगा तो एक रीडिंग आएगा, मतलब एक 1 फुट या ऑरा का मेजरमेंट जो है 1 फुट या 1.5 फुट आएगा। तो सेम पर्सन का ऑरा तो दूसरा बंदा स्कैन करेगा तो थोड़ा बहुत फर्क आ ही जाएगा, सेम तो नहीं रहेगा। राइट। तो मेरा मेजरमेंट और उनका जो मेजरमेंट है, थोड़ा बहुत फर्क रहता ही। तो बिल्कुल मैंने ठीक है। मुझे ये क्वेश्चन आया कि ये क्यों हो रहा है? पर्सन बंदा तो सेम है, जिनका हम मेजरमेंट ले रहे हैं, आरा मेजर कर रहे हैं, वो सेम बंदा है। उनका मैं लिए तो एक रीडिंग आ रहा है, दूसरा बंदा लिया तो दूसरा रीडिंग आ रहा है। सो आई थॉट दिस, व्हाई दिस वेरिएशन, स्टैंडर्ड नहीं है ना डिफरेंस। सर, इंडस्ट्री इंडस्ट्री में स्टैंडर्ड नहीं है। फर्क तो सर हाँ, तो बिल्कुल सही है। यस, सो ये सब क्या है ना, मैनुअल की वजह से अपने अपने बुद्धि के अनुसार, अपने अपने क्षमता के अनुसार ये रीडिंग लिया जा रहा है। हम्म। तो आई थॉट देयर शुड बी सम स्टैंडर्ड यार्डस्टिक फॉर दिस।
ये स्टैंडर्ड यार्डस्टिक तभी किससे हो सकता है, ये तभी पॉसिबल है, ये किसी डिवाइस या कुछ इंस्ट्रूमेंट के जरिए ये स्टैंडर्ड मेजरमेंट हो सकता है राइट। ये नापने के लिए। हम्म। तो मैंने ये सर्च इसी लाइन में शुरू किया है कि इसको इसके ये एनर्जी नापने के लिए कुछ गैजेट्स है क्या। हम्म। तो उसी सिलसिले में आई हैव कम अक्रॉस पेंडुलम, आई हैव कम अक्रॉस कौन सा अपना लेकर एंटीना। तो लेकर एंटीना मैंने चेन्नई से मंगवा लिया, तो उसका भी प्रैक्टिस किया, मगर वो उसका उसमें मुझे कुछ कितने का है सर लेकर एंटीना? वो 3,500 का सर। हाँ फिर तो रीजनेबल है। एक्चुअल प्राइस 2,500 का है, बट अगर चेन्नई से आया 3.5 में ही मिल गया तो बढ़िया प्राइस है। तो अभी नहीं सर, ये 10 साल 15 साल पहले की बात कर रहा हूँ। अच्छा 15 साल, मतलब फिर तो बहुत महंगा था। हाँ हाँ, उसके हिसाब से तो 15 साल पहले वो मंगा लिया था। उसका मतलब उन्होंने कुछ सिखाया नहीं, एक एक लीफलेट भेजा था कैसा हैंडल करना है। मतलब हाँ। वो टाइम में ये नेट का भी कुछ ये प्रावधान नहीं था ना, वो जमाने में 15 साल पहले इतना तो right। प्रोमिनेंट नहीं था इंटरनेट का। तो फिर भी थोड़ा बहुत वीडियोस यूट्यूब में जितने भी वीडियोस थे वो सब देख के उसका कुछ हैंडलिंग सीख लिया, मगर आई वाज नॉट कंफर्टेबल विद दैट। तो हमारा तो जो लेकर एंटीना का जो स्पेशलिस्ट है वो है श्री अशोक सचदेव जी। ही रिसाइड्स इन मुंबई जूहू। अच्छा अच्छा, ओके। तो ही इज वन एक्सपर्ट इन द फील्ड। आई हाँ, थिंक ही इज आल्सो अ सिविल इंजीनियर, ओके। इफ आई एम नॉट रॉन्ग। मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा अभी, बट हाँ उनका जो है, और वो पिछले 20-25 साल से इस फील्ड में ही काम कर रहे हैं। उनका स्पेशल जो पार्ट है वो सेक्रेड ज्योमेट्री है, ओके, जिस पे उनकी रिसर्च और वो सारा कुछ उसी पे कर, गोल्डन रेशियो। गोल्डन रेशियो के तौर पे। यस। तो वो उनका पार्ट है। तो अरुण जी जानते हैं, मिले हुए हैं उनसे बहुत अच्छी तरीके से। तो जी। अब ये जो प्रोसेस था, मैंने उसमें पहला क्वेश्चन ये कहा कि भाई एक हेल्दी हाउस की एनर्जी होती कितनी है। हाँ जी। तो ही वॉज द फर्स्ट पर्सन टू आंसर इट, जबकि मेरे पास तो कम से कम, अगर मैं वास्तु एक्सपर्ट ही बोलूंगा तो कम से कम 100 लोग होंगे, बट हम्म, नॉट अ सिंगल पर्सन वॉज एबल टू आंसर दिस क्वेरी। जी। ही सेड हेल्दी हाउस की एनर्जी इतने बोवे स्केल की होती है, ये बोवे स्केल होता है, ये होता है, ये होता है, ऐसे कर। तो उनका अपना थ्योरी, अपना रिसर्च था। मैं कभी किसी को ये नहीं कहता कि ये सही है गलत के तौर पे। मैं सिर्फ ये पूछता हूँ कि मेरे को रेमेडी बताओ। ओके। रेमेडी मैंने सबसे पूछी, मुझे किसी ने रेमेडी नहीं बताई। तो एक बार इत्तेफाक हुआ, भी कुछ टाइम पहले मैं मुंबई गया था, तो मेरे को वहां पे 3 लोग मिले, तीनों ही एनर्जी एक्सपर्ट थे। तो अच्छा। मैंने उनसे क्वेश्चन पूछा, तो उन्होंने कहा हाँ देखो, मैं सारा कुछ बीज मंत्रों से करता हूँ। जी। मतलब इन दी एंटायर प्रोग्राम मैं आपको जो है 7 दिन तक सिर्फ एक ही चीज पढ़ाऊंगा, वो है जी। अ आ ई। ओके। अ आ ई होती है ना, जो अपना हिंदी जो पढ़ते हैं स्टार्टिंग, जो अक्षरमाला, अक्षरमाला। अक्षरमाला, एब्सोल्युटली। जी। तो मैं अक्षरमाला पर ही बात करूंगा आपसे 7 दिन तक, और हर हाँ जी। चीज मेरे लिए वहीं से शुरू होती है, वहीं खत्म होती है। ओके। ठीक है, मतलब आप जितने भी चीजों के, तो अच्छा मुझे एक चीज और रह गई आपसे पूछनी, वो आपका ये शास्त्रीय टाइटल कैसे पड़ा? हमारे मतलब सरनेम है सर। मतलब शास्त्री तो बेसिकली ब्राह्मण्स में सरनेम यूज होता है हाँ वो। जी, हाँ जी। अच्छा आप ब्राह्मण है। यस। ओके। नहीं, मैं मेरा पूछने का रीजन ये भी था, जो महावास्तु वाला है वो भी शास्त्री बोलते हैं। दे गिव यू अ डिग्री विच इज कॉल्ड शास्त्री। और उसके वास्तुशास्त्री बाद बोलते हैं। वास्तुशास्त्री। तो वो वास्तु तो लगाते ही नहीं, वो व्यक्ति अपना नाम लगाता है और आखिर में शास्त्री बोलता है। नहीं तो सर, मेरा इसलिए तो मैंने पहले आपसे से। कंफर्म करना चाहा कि हो सकता है क्योंकि वास्तु की डोमेन में ऐसी चीजें होती हैं, so इट्स बेटर दैट आई शुड कंफर्म फ्रॉम यू। It was ओके। not a it was not a designated one, sir. It was हाँ ठीक है, gifted. मतलब वो तो हाँ, वो तो पार्ट समझ में आ गया हाँ। मेरे तो को। नेक्स्ट मैं क्या क्या कर रहा था, ये जर्नी शुरू हुआ था, तो लेकर एंटीना का थोड़ा बहुत सीखने का कोशिश किया है मैंने, मगर को उसका कुछ समझ में नहीं आया था मुझे। हम्म। तो सर्चिंग, स्टिल सर्चिंग। तो पेंडुलम हो गया, इसका हो गया, और ये डोजिंग क्या बोलते हैं, ये पेंडुलम डोजिंग का हो गया।
एलरॉड्स हो गया, और एलरॉड्स का भी यूज़ किया था मैंने, तो बट आई वाज नॉट सेटिस्फाइड, तो आई वाज स्टिल सर्चिंग। तो उसी सर्च के दौरान मुझे ये डॉक्टर मन्ने मूर्ति की रेफरेंस मिल गई। तो जैसे ही मिल गया, उनको जाके मिला हूँ मैं। मिलने के बाद उन्होंने जब भी इसका मतलब ही इज द इन्वेंटर ऑफ दैट स्कैनर, and he said he's ये जो going आप to यूज start. करते हैं उसकी बात कर रहे हैं? हाँ जी। अच्छा, ओके। And he was a scientist in nuclear scientist है हमें। ओके। एनजीओ, कौन सा पे सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, उसमें साइंटिस्ट है उन्होंने। तो उनसे मैं कोर्स लिया था, सीख लिया था। उनका बैच Okay. जब भी शुरू हो रहा तभी शुरू हो रहा था, तो उसमें ज्वाइन हो गया मैंने, ट्रेनिंग लिया। तो इसके बारे में, एनर्जी के बारे में और एनर्जी मेजरमेंट के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया मिला मुझे। ठीक है। तो उसमें भी क्या है ना, अपना जो कॉन्शियस का इन्वॉल्वमेंट जितना रहता है, वो धीरे धीरे मुझे पता चला। ठीक है। मतलब अपने सबकॉन्शियस माइंड का जो इन्वॉल्वमेंट है, उसमें नहीं रहना चाहिए। तो बगैर सबकॉन्शियस माइंड का इन्वॉल्वमेंट से हम अच्छी तरह रिजल्ट पा सकते हैं उसमें। राइट, वेरी नाइस। तो उन्हीं का जो एडवांस कोर्स था वो भी किया था। तो ऐसा मेरा जर्नी शुरू हो गया सर, वास्तव में एनर्जी फील्ड में। तो अभी तक लगभग मैं कम से कम एक 1000 से ज़्यादा ये क्या बोलते हैं, अपना कंसल्टेशंस कर चुका हूँ, वास्तु का करेक्शंस भी कर चुका हूँ। ग्रेट। एक करेक्शंस में ज़्यादा करके ना, इनका जो प्रोडक्ट्स है, इनका जो डॉक्टर मन्ने मूर्ति का उनका जो फाइंड आउट किया, सो प्रोडक्ट्स है, रॉड्स है, और क्या बोलते हैं, ऑयल्स है, उसी का इस्तेमाल करता हूँ मैं, अभी भी कर रहा हूँ। ग्रेट। और रिसेंटली जो है ये पिरामिड वास्तु से भी थोड़ा परिचय हुआ था। राइट। तो धीरे धीरे उसका भी मैं अपना प्रोफेशन में इन्वॉल्व करना चालू किया था। तो उससे बहुत मतलब रिजल्ट्स भी अच्छे आना शुरू हो गए। ठीक है। तो दिस वो मतलब एनर्जी का कंसल्टेशन जो है 3 लेवल्स में होता है वास्तु का। ओके। एक तो टेलुरिक एनर्जीज मेजरमेंट करते हैं, जो मतलब धरती के अंदर से जो एनर्जीज आते हैं उसका मेजरमेंट करते हैं, उसका निवारण कैसा करना है, वो एक है एस्पेक्ट है। दूसरा एस्पेक्ट जो है स्ट्रक्चरल वास्तु। तो जमीन के ऊपर का जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर में इसका जो बंसल साहब शुरू किए थे, जो 16 जोन्स का, राइट। हाँ, उसी कॉन्सेप्ट को मैं फॉलो करता हूँ। ठीक है। तो उसमें जो रेमेडीज पार्ट है, उसमें ये रॉड्स भी यूज करता हूँ और पिरामिड्स भी यूज करता हूँ। तो द थर्ड स्टेज इज द कॉस्मिक लेवल ऑफ करेक्शन। कॉस्मिक लेवल मतलब जो घर का जो कनेक्शन ग्रहों से है, ग्रहों का एनर्जी जितना हमें मिलना चाहिए उतना मिल पा रहा है कि नहीं, वो हम अंदाज़ा लगा करके, तो कौन सा डिफिशिएंसी है उसका हम सप्लीमेंटेशन करते हैं। तो ये राइट। 3 लेवल में करेक्शन होता है सर। ठीक है। जी। अच्छा, एंड हु ऑल आर देयर इन योर फैमिली? My wife and I've got 3 sons. ग्रेट। My parents, my father is no more. मेरे मदर रहते हैं। अच्छा, जी। ठीक है। और आप वहाँ हैदराबाद में कहाँ रहते हैं? हैदराबाद में मैं सिकंदराबाद में रहता हूँ सर। अच्छा, सिकंदराबाद में। ओके। जी। राइट। तो मैंने काफी टाइम इनऑर्बिट मॉल के पास में जो वो ओवल बिल्डिंग है,
उधर मेरा ऑफिस रहा अच्छा, कोविड से पहले। ओके। तो मेरे जो चैनल पार्टनर हैं उनके साथ में मैं वहां पर काम करता था। कौन था सर आपके चैनल पार्टनर? मधुरिमा रेड्डी। ओके, ओके। अच्छा, सो इट्स so वहाँ, इट्स बीन नाउ 4-5 इयर्स नाउ। और अच्छा, हमारा चला भी काफी अच्छा, बट फिर कोविड आ गया तो घर आके बैठ गए। अदरवाइज मैं नॉर्मली मुंबई में मेरा ऑफिस रहा, जी। हैदराबाद में रहा, और मैं इधर दिल्ली से ऑपरेट करता था। मतलब आप क्या कौन सा मार्केटिंग में थे या अपना नो नो, इसमें? मैं मेरा कोर फील्ड आफ्टर 2011 वाज एजुकेशन कंसल्टिंग। ओके, ओके। तो मैंने पूरा का पूरा करिकुलम एंड टेक्नोलॉजी डिजाइन करता था फॉर द हाँ, एजुकेशन प्रोसेस। अच्छा। तो वो मेरा वो वाला काम था। वो एक सिस्टम था ना, एक्सेल कुछ, एक्सेल सिस्टम कुछ, एक्सेल एक्सीड। प्रोग्राम। एक्सीड। हाँ, एक्सीड, एक्सीड प्रोग्राम, यस। तो मैंने सब कुछ अपना ही क्रिएट करा था। मतलब मुझे मुझे जो है ना वो ट्रेडिशनल विजडम ही पसंद आता था। मतलब मेरी ओके, जर्नी में जैसे हम सब लोग, मैंने रेकी, प्राणिक, XYZ, वास्तु, मतलब सब कुछ कर रखा है। आई जी। स्टार्टेड स्टडीइंग एस्ट्रोलॉजी इन 1989। ओह, ठीक है, बाई कास्ट ब्राह्मण शुक्ला था, तो वो थोड़ा सा खून में भी होता है। तो बाकी सारा तो अच्छा, बेस्ट, कभी बेस्ट। फॉर्मल एजुकेशन वैसी रही नहीं थी, तो फॉर्मल एजुकेशन MBA मार्केटिंग वगैरह था। जी, तो जैसे आपके क्वेश्चन है वैसे ही मेरे भी क्वेश्चन थे। मतलब वो जर्नी चलती रही। जॉब जब एक लेवल पर हो गया कि खूब बढ़िया सैलरी मिलने लग गई और सब कुछ था, और गवर्नमेंट जॉब थी नहीं, प्राइवेट थी। तो ये जब 2G स्कैम हुआ था तो वीडियोकॉन टेलीकॉम में मैं DGM था उन दिनों। तो अच्छा, अच्छा, कंपनी वो बंद हो गई थी। ओके, तो जब वो बंद हुई तो फिर उसके बाद फिर मैं घर आ गया, और मैं फिर घर से ही अपना ही काम करने का शुरू करा था। तो फिर मैंने अपना एजुकेशन पे काम करा। ओके सर। बट बाय ग्रेस ऑफ गॉड मेरे पास क्वेश्चंस थे। और मेरे एक गुरुजी हैं, जो मेरे पीछे जो फोटो आपको दिख रहा है, ये मेरे गुरुजी का हाँ जी, फोटो है। तो अच्छा। ही रिसाइड्स अच्छा, इन माउंट आबू। ही इज स्टिल देयर? हाँ, इनका अभी 15 मई 2019 में उनका शरीर पूरा हुआ। ओके, ओके। तो नहीं, वहाँ माउंट आबू। उनको देखे तो मुझे ऋषि प्रभाकर जी का याद आ गया था। अच्छा सेम अच्छा उनका अच्छा। चेहरा उनसे मिलता है। ओके ओके ओके। तो जिन्होंने सिद्ध समाधि योगा स्टार्ट किया था, राइट। सेम सेम फीचर्स। तो सर मुझे आप ऐसा मानिए थोड़ी देर के लिए, मतलब मैं बिलीफ सिस्टम या उसकी बात कर रहा हूँ। मतलब जहां कहीं भी क्वेश्चंस हैं और उनका आंसर नहीं मिल रहा है, हाँ जी, तो वो मेरे पास वो आंसर मौजूद है। ओके, मेरा कोई फॉर्मल बैकग्राउंड नहीं है स्पिरिचुअलिटी और इन सारी चीजों का। मैंने बोला ना, मैं तो MBA मार्केटिंग वाला बंदा हूँ, हार्डकोर टेलीकॉम वाला। मेरे सारे प्रोसेस बिल्कुल साइंटिफिक है। मैं किसी भी चीज के तौर पे, लेकिन जो मेरे अंदर का कोर बिलीफ है वो ट्रेडिशनल विजडम है। जी, मेरे गुरुजी सिंस 1982-83 उनका जी, एक आश्रम था, और वो आश्रम में आयुर्वेदिक दवाइयों से किसी भी बीमारी को ट्रीट करते थे, जिसको एलोपैथी ये कहता था कि ये इनक्योरेबल है। हम्म, तो तो मेरे अंदर जो, अच्छा मैंने इनसे दीक्षा ली थी, तो इन मतलब एक बड़ा डीप रूटेड थॉट था कि जो भी सॉल्यूशन है वो हमारे ही ट्रेडिशन के अंदर है और कहीं नहीं है। तो जब ओके, पहली बार कोविड की वेव आई तो मैंने मेरा मेरा सारा काम ठप हो गया था, क्योंकि जितने भी ऑफिसेज बनाए वगैरह सब कुछ, उसमें इन्वेस्टमेंट भी खूब हुआ। जी, लेकिन वो फाइनली, मतलब जैसे आप देखो ना, ओवल बिल्डिंग इज वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव ऑफिसेज। करेक्ट, करेक्ट, तो उतने एक्सपेंसिव प्रीमाइसेस और उनके रेंटल्स और वो सब कुछ करने के बाद, मतलब एक एक ट्रिप मुझे 50,000 का पड़ता था हैदराबाद का, दिल्ली से जाना या मुंबई से जाना। तो वो सारा का सारा करने के बाद फाइनली क्लोज डाउन हो गया, क्योंकि कोविड आ गया। कोई कुछ कर ही नहीं सकता था उस पूरी सिचुएशन। तो आई स्टार्टेड जूम सेशंस। ओके, अब हमारा क्या था, हमारे फिजिकल हीलिंग के सेशन थे। मतलब आप मेरे सामने आइए और बोलिए कि आपको डायबिटीज है, और मैं आपकी 15 मिनट में डायबिटीज कम करके दिखा दूंगा। आप मेजर कर सकते हैं बिफोर एंड आफ्टर। और नॉट ओके, ओनली आप, अगर आप जैसे एक साथ 100 जने भी आ जाए तो 100 की 100 की कम कर दूंगा, वही 25 मिनट के अंदर। जी, सो इट डजेंट मैटर व्हाट क्वांटिटी ऑफ पीपल आर देयर,
वो एक साथ 5,000 जने हो तो भी कर सकते हैं, तो उसमें कोई वो नहीं था। अब जब सेशन ही नहीं होगा तो काम कैसे करेंगे? तो मैं और मेरी वाइफ बड़े परेशान हुए। मतलब जी इन द मंथ ऑफ मार्च लास्ट ईयर जी। हमने पूरे महीने में टोटल रेवेन्यू जनरेशन वाज 4,500। Oh my तो God. हम लोग मतलब वी आर अ फैमिली ऑफ 6 पीपल। मैं, हम्म, मेरी वाइफ, हमारे 2 बच्चे हैं नंदिनी, अनिरुद्ध, और हम्म, मेरे पेरेंट्स, उन्हीं के साथ में मैं रहता हूँ। अपना घर है मेरठ के हिसाब से, माय फादर रिटायर्ड एज लॉ लेक्चरर मेरठ कॉलेज, मदर इज ए हाउसवाइफ। तो ऐसे करके घर चलता है, सारा कुछ काम चल रहा था। तो एक तो जब डीमोनेटाइजेशन आया था तब बड़ा जबरदस्त फाइनेंशियल लॉस हुआ, और दूसरा जो है इस टाइम पर, तो मैं और जी मेरी वाइफ आर वेरी डिस्टर्ब कि भाई क्या करें, ये तो बहुत प्रॉब्लम हो रही है। तो हमने जो है आइडेंटिफाई करा कि हम क्यों ना डिस्टेंस हीलिंग में काम करें। और हमारा क्या होता है, हम दोनों के अंदर एक प्लस पॉइंट क्या है कि जब हमारी लाइफ में कोई कॉन्स्ट्रेंट आता है तो वी ट्रीट इट एज ए अपॉर्चुनिटी। जितना भी That's right. मुश्किल चीज आ जाए, जितनी भी परेशानी, बड़ी जितनी बड़ी परेशानी आई उतना बढ़िया सॉल्यूशन निकलेगा। तो हम दोनों ने जी डिसाइड करा कि लेट्स एक्सप्लोर मोर इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस हीलिंग। हम्म, नाउ डिस्टेंस हीलिंग दैट टू इन द डिजिटल डोमेन। अब ओके तो मैं और आप बैठे हैं और हम आप आमने सामने बैठ के आई शुड बी एबल टू हील यू। तो यस मैंने रिसर्च करा कि मैंने कहा अगर हम ऐसा कर पाते हैं तो वी कैन हील एनीबडी ऑन अ ग्लोबल लेवल। करेक्ट वो चाहे चांद पे चला जाए, मार्स पे चला जाए, एज लॉन्ग एज ही इज एबल टू मेक अ व्हाट्सएप वीडियो कॉल टू अस और अ वीडियो इंटरेक्शन विद अस, वी कैन हील हिम फॉर एनीथिंग। तो हमें 1.5 महीने लगा। इन द फर्स्ट बैच वी स्टार्टेड इन अप्रैल लास्ट ईयर, हम्म और उसके बाद से हमारे कॉन्टिन्यूस जूम के ही सेशंस चल रहे हैं। एंड एक्सीलेंट टिल डेट अभी कोई ऐसा व्यक्ति नहीं आया जो हमें ये बोले कि भाई ये मेरे क्वेश्चन थे और आप इनमें से एक भी आंसर नहीं कर पाए। जी मैक्सिमम ये हुआ कि उन्होंने आज क्वेश्चन करा तो मैंने कल आंसर कर दिया कि कल आपने मुझसे ये क्वेश्चन पूछा था, इसका आंसर ये वाला बैठता है। जी अरुण जी लास्ट ईयर वाज इन कनाडा, तब इन्होंने हमारे साथ पहली बार प्रोग्राम करा था, तो इट इज ऑलमोस्ट मोर देन अ ईयर नाउ। हम्म एंड ही वाज इन वन ऑफ द फ्यू स्टार्टिंग बैचेस। आई थिंक शायद मई जून में शायद इन्होंने कनेक्ट करा था प्रोग्राम के तौर पे। सर अप्रैल अप्रैल आई अप्रैल में ही, वेंट टू हाँ। कनाडा, आई वेंट इन मार्च। फिर किसी ने लिंक भेजा, अभी किसने लिंक भेजा वो भी पता नहीं है, ये सब डिवाइन हाँ, कनेक्शन एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। है। तो मतलब अप्रैल में हमारे 2-3 बैच हुए थे बस मैक्सिमम, तभी अरुण जी और कनेक्ट हो गए और थे। और और मेरा उधर प्रॉब्लम था कि अभी उधर रात के 1:30-2 बजे, तो मैं आपका 7 बजे वाला शाम का प्रोग्राम मैं उधर हाँ, सुबह 9-9:30 बजे करता था। राइट राइट राइट। सो दैट्स हाउ द जर्नी गॉट स्टार्टेड। और अब धीरे धीरे हर व्यक्ति ने हमारी लर्निंग प्रोसेस में अपने क्वेश्चन से कंट्रीब्यूट करा। अब जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, अभी एक लेटेस्ट बैच था जो प्राणिक हीलर्स का था, उसमें एक जी बेसिक क्वेश्चन आया। मैंने बोला स्काई एलिमेंट, उसकी प्रॉपर्टी साउंड है। तो हम्म अब आप क्योंकि शास्त्री हैं तो मतलब एक ट्रेडिशनल सिस्टम के अंदर सारा पंच तत्वों का सिस्टम दे रखा है। तो बोले ये कैसे प्रूव होगा? तो इट इज अ वेरी बेसिक क्वेश्चन हम्म कि हाउ स्काई हैज अ प्रॉपर्टी ऑफ साउंड। तो इस तरीके के जो सबसे बेसिक क्वेश्चन है उनको ध्यान में रख के जब मैंने काम करना शुरू करा, एंड एक एक व्यक्ति को सेटिस्फाई करता चला गया, तो मेरा स्ट्रक्चर जो है वो कंप्लीट हुआ। उससे पहले ओके मेरा स्ट्रक्चर कंप्लीट नहीं था। हम्म अब आपसे बस मेरा एक रिक्वेस्ट है, फॉर जी एग्जाम्पल मैं मेरा मॉडल आपके साथ में शेयर करूंगा फॉर 7 days। दैट डजंट मीन आई वांट टू हर्ट एनीबडीज इमोशन और स्टेटमेंट और कनेक्शन। ये मेरा थ्योरी है, मेरा रिसर्च है, मेरी अंडरस्टैंडिंग है, वो मॉडल मैं आपके सामने रखूंगा। हो सकता है कि आपके कोई भी मास्टर या टीचर ने कुछ ऐसा बोला हो जो उससे कॉन्ट्राडिक्ट हो। नहीं सर आई एम ओपन टू लर्निंग हाँ, बस 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 मेरी यही रिक्वेस्ट रहती है सभी यस से। मतलब फॉर एग्जाम्पल कभी कभी ऐसा होता है कि एक बार क्या हुआ, मेरे पास एक मेरे जानकार थे,
उन्होंने मैंने बोला कि मैं ऑटिज्म का ट्रीटमेंट करता हूँ। बोले यार ये तो बहुत बड़ी सपोर्ट हो जाएगी, ऑटिज्म इज अ वेरी सीरियस प्रॉब्लम थ्रू आउट द ग्लोब एंड वन ऑफ माय टॉप ब्यूरोक्रेट्स बेस्ड आउट ऑफ श्रीलंका, वो रॉ का हेड भी था पहले इंडिया में, उसके बाद वो वहां गया, तो उसका बेटा ऑटिस्टिक है, तो आप हेल्प कर दोगे? और वो ही हिमसेल्फ वाज अ रिटायर्ड चीफ सेक्रेटरी, सीनियर लेवल आईएएस ऑफिसर। ओके। मैंने कहा कर दूंगा। अब मेरी और उसकी एज में 25-30 साल का फर्क, मतलब ही वाज वेरी सीनियर टू मी, 30-40 इयर्स ऑफ सर्विसेज इन एज ए आईएएस। उन्होंने कॉल अरेंज कराई, हमने उनसे बात करी, तो मैंने उनको लेडी, उनकी वाइफ ने बात करी थी हमसे, मैंने उनको बोला कि ये बीमारी यहाँ से शुरू होती है, ये ऐसे ऐसे होता है, ये हमारे चक्रा सिस्टम है, ये 7 चक्रा नहीं है, 9 चक्रा है, और ये है और वो है। उस लेडी ने मुझे बोला कि सारे शंकराचार्य मर गए, सारे रामानुजाचार्य मर गए, सिर्फ एक विद्वान आप ही आए दुनिया में जिसको ज्ञान प्राप्त हुआ है। व्हाट अ इडियट यू आर। मैंने कहा मैडम, अब कौन व्यक्ति क्या जानता है क्या नहीं जानता, दैट इज नॉट माय कप ऑफ टी। मेरा क्या मतलब, मैं मेरी रिसर्च शेयर कर सकता हूँ, मैं उसका इनपुट दे सकता हूँ। मेरा कभी ऑब्जेक्टिव इस बात का नहीं है कि ये चीज जो है उसको क्यों नहीं पता थी, इसको क्यों नहीं पता थी। तो इसलिए बिफोर स्टार्टिंग ऑफ द प्रोग्राम मैं मेरे पॉइंट को ये सबके सामने रख देता हूँ, बिकॉज मेनी ऑफ द टाइम इट हैपेंस कि अब जैसे प्राणिक हीलर्स का करा, उनको मैंने बोला कि देखो आप कंपेयर करके देखो कि आपके पास अभी तक कितनी एनर्जी थी, अब कितनी एनर्जी हो गई। तो अब वहां से वो डिबेट शुरू हो जाती थी। तो अब मेरा ऑब्जेक्टिव कोई प्राणिक हीलिंग से अपनी हीलिंग को कंपेयर करना थोड़ी है, मेरा ऑब्जेक्टिव है कि आपको एनर्जी के एक्सपीरियंस को करना चाहिए, एंड देयर इज नथिंग विच आई हैवंट चैलेंज्ड। मैंने बोला कि मैं अ ई से इसलिए शुरू करता हूं क्योंकि मैंने, जो हमें बचपन में अ ई स्कूल में पढ़ाई जाती थी, हमें वो तक गलत पढ़ाई गई, तो मैंने वहां के लेवल से करेक्शन करता चला गया। अब इसका रीजन बताता हूं। फॉर एग्जाम्पल, somebody in Africa is practicing a meditation on मूलाधार चक्र जी, तो वो वहां पर लम बीज बोलेगा? ना ना ना, लम तो उसको पता ही नहीं है। लम बीज ही बोलेगा ना वो, लंबिज बोलेगा। लंबी बोलेगा। अभी इसी पे स्टिक करते हैं। अब वही व्यक्ति, मतलब अफ्रीका वाला व्यक्ति भी लंबीज बोलेगा, जो यूरोप में बैठा है वो भी लंबीज बोलेगा अगर मूलाधार पे मेडिटेट कर रहा है। कोई यूरोप में इसकी बजाय जो है वो ब्राजील में बैठा हो तो भी वो लंबीज बोलेगा। जी। कोई नॉर्थ अमेरिका में कैलिफोर्निया में बैठा होगा वो भी लंबीज बोलेगा। कोई जापान में बैठा होगा वो भी लंबीज बोलेगा। जी। कोई चाइना में बैठेगा वो भी लंबीज बोलेगा। कोई थाईलैंड में बैठेगा वो भी लंबीज बोलेगा। कोई ऑस्ट्रेलिया में बैठा होगा वो भी लंबीज बोलेगा। एग्जैक्ट। अब ये लंबीज आया कहां से? अक्षर, अक्षरमाला से। तो अक्षरमाला तो संस्कृत की अक्षरमाला भारत की थी ना। हाँ जी। तो मैंने फिर उसी सिस्टम को पकड़ा। यूनिवर्सल कॉन्शियस की सब लोग बात कर रहे हैं, सारी दुनिया बात कर रही है, बट एक्चुअल यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस स्टार्ट्स फ्रॉम इंडिया ओनली। जी। तो स्टार्टिंग पॉइंट पे ढूंढेंगे तो सोर्स रिसर्च मिल जाएगा, स्टार्टिंग पॉइंट के अलावा ढूंढेंगे तो सोर्स रिसर्च नहीं मिलेगा, वो पेरिफेरल हो जाएगा सर। वो पेरिफेरल हो जाएगा। एब्सोल्युटली। तो यहां से मेरे स्टार्टिंग पॉइंट आए कि हाँ, ये वाला पार्ट को अब जब मैंने एक्सप्लोर करा तो पहली चीज आई वो कि मूलाधार चक्र वाज स्काई एलिमेंट, मूलाधार चक्र वाज नॉट अर्थ एलिमेंट। दिस वाज माय फर्स्ट रिसर्च। ओके। मैंने मेरे गुरुजी से डिस्कस करा, तो मैंने बोला गुरुजी आजकल बिल्कुल पैसे नहीं आ रहे, बहुत बुरी हालत है फाइनेंशियल वो उसका। तो गुरुजी बोले कि बेटा ऐसा है, गणेश जी का ध्यान करो अपने मूलाधार चक्र में, और तुम्हारे को जो है वो थोड़े दिनों में फाइनेंशियल एनर्जी ठीक हो जाएगी। तो मैंने कहा गुरुजी वो मूलाधार चक्र में तो सब कहते हैं पृथ्वी तत्व है, लेकिन मेरी रिसर्च कहती है आकाश तत्व है। एंड माय गुरुजी वाज डेड साइलेंट। और उन्होंने मेरे को बोला
मैंने जैसे हम लोग बैठते हैं, जैसे गुरुजी ऊपर बैठते हैं, चेला नीचे बैठता है, तो ऐसे ही हम बैठते थे। बड़े प्यार से ना ऐसे गाल पे यूं हाथ मार के बोले, तुझे ये भी नहीं पता तू कितनी गंभीर बात कर रहा है। अब ये कह के हम लोग वॉक कर रहे थे, हम फिर आश्रम में चले गए। आश्रम 1 किलोमीटर दूर था। वॉक करते करते हम, बाहर एक रोड थी, वहां वॉक करते, खैर हम आश्रम में पहुंच गए। फिर वो अपना पूजा वगैरह करने लगे। रात को आरती हुई आश्रम में, तो मैं उनको प्रणाम करने के लिए गया। तो प्रणाम करते करते बड़े प्यार से मेरे सर पे हाथ फेरते हैं और बोलते हैं कि तूने जिस पॉइंट को छेड़ा है वो आधारभूत ज्ञान है, तो दैट इज ए फंडामेंटल फाउंडेशन। तो मैंने कहा मुझे क्या करना चाहिए, जो आप कह रहे हो मुझे वो करना है या जो मेरे को पता चला वो करना है? बोले नहीं, तू जिस रास्ते पे चल रहा है वो ठीक है, चलता चल, एंड बी ऑब्जर्वेंट टू इट। ओके। ऐसे करके मेरा इस पूरे प्रोसेस के अंदर प्रवेश हुआ। ओके। अब हर वो चीज जो कि आप मानते हैं कि आपके टीचर ने आपको बताई और आप उसको ब्लाइंडली फॉलो करते हैं, मैं उसी चीज पे क्वेश्चन करता हूं। फॉर एग्जाम्पल, ओम नमः शिवाय। अब मैं आपके सामने, जब मैं लिखता जाऊंगा स्क्रीन पे, वो आप अपने पेपर से अपने वहां पे लिखेंगे। तो आप लिखेंगे ओम नमः शिवाय। ऐसे ही लिखेंगे? हाँ बिल्कुल। ओके। अब मैंने इस मंत्र को चेंज करा और मैंने लिखा श्रीम नमः और शिवाय। ठीक है, जी। ये षटकोण का श लगा दिया शहद वाले श की हाँ जगह। हाँ 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 जी, हाँ जी। अब आप ऊपर वाले मंत्र से नीचे वाले मंत्र की एनर्जी देखेंगे तो आपको एनर्जी डिफरेंस पता चलेगा। आप स्कैन करके देखिए इसको। श्री बहुत फर्क है सर। हेलो। जी सर। बहुत फर्क है सर। जो ओम नमः शिवाय का पॉजिटिव एनर्जी था 30%, 30 to 40%। जो श्रीम नमः शिवाय का जो है, जो सेकंड जो लिखे थे आप, जी। उसका तो मोर देन 100% आ रहा है। अब ये थर्ड जो लिखा है इसकी एनर्जी देखिए। श्रीम नमः शिवाय। शुई शुई, ये अच्छा, षटकोण का श्री श श्री और श्री। व है, वाह, ओके। आदर व। ओके, श्रीम। शुई नमः शिवाय। श्री। हाँ, अनुस्वार है, ऊपर अनुस्वार की बिंदी लग हाँ रही है, हाँ 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 अंक की बिंदी। जी। श्रीम नमः शिवाय।
और उससे उससे भी दोनों से बढ़कर है सर इसका तीसरा। तो मैंने मेरा पहला पॉइंट प्रूव कर दिया कि मेरी रिसर्च जर्नी जो थी वो कितनी टीडियस थी। यस। ठीक है, अब जो ये टीडियस पार्ट था, इसको मतलब आई एम नॉट अ पर्सन ऑन फ्रॉम स्पिरिचुअलिटी, जी। आई एम अ पर्सन विद क्वेश्चंस। यस। और क्योंकि मेरे गुरुजी की मुझे ब्लेसिंग थी, तो मैंने अपने हर क्वेश्चन को बहुत रिलीजियसली फॉलो करा। जी। मेरा पहला क्वेश्चन था कि जो व्यक्ति शराब पीता है, क्रिमिनल है, उसके पास तो वेल्थ बहुत अच्छी है, और जो व्यक्ति जी। पूजा पाठ करता है, सात्विक रहता है, प्याज लहसुन भी नहीं खाता, अंडा मांस मछली नहीं खाता, वो गरीब और परेशान रहता है, बीमार रहता है। इसका क्या रीजन है? हम्म। तो इसका मतलब कि पूजा पाठ के जो रास्ते पे चले उसकी तो दुर्गति ही लिखी है जिंदगी में। यस। ऐसी हो गया ना। तो हाँ जी। मैंने जब ये पूरा सिस्टम स्टडी करा, तो मैंने 3 चीजें आइडेंटिफाई करी: थ्योरी, टीचर और प्रैक्टिकल। हाँ जी। तो मैंने कहा कहीं भी टीचर की क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता। हमारे देश के अंदर बेस्ट टीचर, मतलब मेरे गुरुजी जबरदस्त पर्सनालिटी थे, जबरदस्त। मतलब साधु समाज, मतलब इनके आप चेहरे पे देखिए, इनकी एज 100 ईयर्स की है जब ये फोटो खिंचाए। नहीं, आपको इनका बहुत शक्ल देखकर ही नहीं लगेगा कि ये 100 ईयर्स के व्यक्ति है बिल्कुल सर। है ना। मतलब बहुत, मतलब वो वेरी मच ग्लोइंग है फेस के ऊपर। और जो हाँ, तो हमारे देश में टीचर्स की क्वालिटी में कोई डाउट नहीं हो सकता, टीचर्स एक्सेप्शनल थे। जी। जो प्रैक्टिकल इन्होंने करे, मतलब जितनी तप तपस्या इन लोगों ने करी, शादी नहीं करी, जंगलों में रहे, गुफाओं में रहे, तो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इनके जो है वो गलत नहीं हो सकते। जी। मतलब अगर आपको और मेरे को कोई बोल दे रात को अकेले जंगल में बिताना है, तो मतलब हमारे डर के मारे पॉसिबिलिटी नहीं होगी कि अकेले जंगल में रात को सुनसान उसमें खड़े भी हो जाए। वहां सांप है, बिच्छू है, शेर है, जानवर है, मक्खी में मच्छर है, सब कुछ हो सकता है जो हमें परेशान करता है। तो इन लोगों के प्रैक्टिकल्स में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये महीनों रहे हैं ऐसे अकेले जंगल में। जी। जो प्रॉब्लम थी वो आइडेंटिफाई हुई इन द फील्ड ऑफ थ्योरी। किसी ने थ्योरी में गड़बड़ कर दी। हम्म। तो अब मैंने आपको पहला एग्जाम्पल दिया कि ओम नमः शिवाय मैंने 3 तरीके से लिखा, 3 अलग अलग बीज मंत्रों से। जी। और जैसे ही बीज मंत्र चेंज करा, मंत्र वही था, शिव का था, शहद वाले शिव की बजाय षटकोण का शिव, लेकिन एनर्जी में कितने गुना फर्क हो गया। और बहुत आपने बड़ा। जो एनर्जी मेजर करी वो डिवाइस से करी होगी शायद। वैसे किया था सर। डिवाइस से करा ना। तो डिवाइस से करने का मतलब कि आपका अपना कोई पर्सनल इन्वॉल्वमेंट नहीं था इसमें। बिल्कुल। तो अब क्या है कि बाजार में दूध मिलता है, मट्ठा मिलता है, क्रीम मिलती है, घी मिलता है। किसी ने सारा मट्ठा तो हमारे लिए छोड़ दिया। हम्म। हमें हर जगह जो मट्ठा है वो दिया गया, तो हम पावरफुल कैसे होंगे? ठीक है, ये मेरा पहला क्वेश्चन था जो मैंने, जिसकी वजह से हर चीज पे मैंने क्वेश्चन डाले। मेरा जी। दूसरा पार्ट, आपको आज क्या चाहिए? लक्ष्मी। हाँ जी। ठीक है, मुझे भी लक्ष्मी चाहिए, मुसलमान को भी लक्ष्मी चाहिए, क्रिश्चियन को भी लक्ष्मी चाहिए। कोई ऐसा है जो कह दे भाई मुझे तो लक्ष्मी जी चाहिए ही नहीं? मुझे आज तक कोई कोई मुसलमान ऐसा नहीं मिला जो ये कहे हमें लक्ष्मी जी नहीं चाहिए। कोई क्रिश्चियन नहीं मिला, कोई सरदार नहीं मिला, कोई किसी भी कास्ट का व्यक्ति ऐसा नहीं मिला जो कहे कि हमें लक्ष्मी जी नहीं चाहिए। यस। ठीक है, तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, सभी को लक्ष्मी चाहिए। ऐसा कोई नहीं है जो हिंदुओं के अंदर भी ऐसा कहते नहीं मुझे लक्ष्मी नहीं चाहिए। बट यू वोंट फाइंड एनी टेम्पल्स ऑफ लक्ष्मी जी इन आवर कंट्री। नहीं सर, है ना सर, कौन सा है कोल्हापुर में महालक्ष्मी टेम्पल। तो सर आपको पता होगा शनि के हम्म। कितने मंदिर हैं, हनुमान जी के कितने मंदिर हैं, आपके और तो और साईं बाबा के कितने मंदिर हैं, जी। तो लक्ष्मी जी का मंदिर क्यों नहीं है? आई एम टॉकिंग जितना अबाउट रहने। क्वांटिटी। क्वांटिटी मतलब हर शहर के अंदर होना चाहिए ना। जब हम सबको लक्ष्मी चाहिए
तो हर शहर के अंदर ही मल्टीपल टेम्पल्स होने चाहिए ना लक्ष्मी जी के, जी बट नहीं है। बिल्कुल। तो स्ट्रक्चरल तरीके से कॉन्स्पिरेसी के तहत किसी ने धीरे धीरे हम सबको लक्ष्मी जी से दूर कर दिया। और हमें कहानियां कैसे सुनाई? ब्राह्मणों को तो लक्ष्मी जी का श्राप है, वो तो सरस्वती जी के हिसाब से है। यस। ठीक है, ब्राह्मण जो है वो भिक्षा मांगकर जो है वो अपना जीवन यापन करता था। ऐसी उल्टी सीधी कहानी सुनाई गई। हमने नहीं देखा सर कोई भी ब्राह्मण का भिक्षा मांगने का। अब मैं एग्जाम्पल देता हूं। आपने जो है कृष्ण जी के मित्र थे सुदामा। जी ठीक है, सुदामा वॉज अ ब्राह्मण। ठीक है, कृष्ण जी कौन थे? पूरे देश और दुनिया के राजा थे उस टाइम पर। हाँ जी। भगवान नहीं मानते उन्हें, थोड़ी देर के लिए राजा मानते हैं। हाँ जी। अब अगर सुदामा भिखारी होता तो क्या वो कृष्ण जी के पास भिक्षा मांगने नहीं जाता? सुदामा निर्धन ब्राह्मण था। पूरे एपिक में यही दिखाया गया कि वो जब से गुरुकुल से निकला, उसकी शादी हो गई, बच्चे हो गए, घर में निर्धनता ही निर्धनता थी, बट वो किसी भी सिचुएशन में कृष्ण के पास जाकर, जो कि राजा था, जिनसे मांगा जा सकता था, उनसे भी उसने नहीं मांगा। तो ये कब होगा? जब हाई मोरल वैल्यूज होंगी, हाई कैरेक्टर होगा। आई कैन लिव इन डिप्राइवेशन बट आई विल नेवर बेग। यस। मैं मांगने चला जाऊं, अरे यार कैसे, इससे अच्छा तो मैं मर ही जाऊं। यस। मांगने की रीति कहां पर थी? भिक्षुक थे, बौद्ध भिक्षुक थे। ये बौद्ध भिक्षुक जो है ये मांगते थे घर घर जाकर। जी कभी भी ब्राह्मण मांगने नहीं जाता था। गुरुकुल में मांगने का जो रिवाज और पूरा प्रोसेस था वो तब शुरू हुआ जब बीच में किंगशिप अफेक्ट हो गई। अदरवाइज किंगशिप ही ब्राह्मणों को धन देती थी, सो दैट दे परफॉर्म मॉरल एंड मोरालिटी प्रीचिंग्स के तौर पे। एंड अक्रॉस द होल ऑफ कंट्री यही प्रोसेस एग्जिस्ट करता था। तो जब मुस्लिम इन्वेजन हुए, जब ब्रिटिशर्स आए, तो धीरे धीरे ऐसी बुरी स्थिति हो गई कि चीजें मांग कर भी ना मिले। लेकिन हमारे यहाँ 1511 में तुलसीदास जी का वो था, तो भी मांगने का वो नहीं था। जी हमारे जितने भी साधुओं के अखाड़े थे, कोई भिक्षा मांगने नहीं जाता था। बिल्कुल। तो हमारे यहाँ भीख मांगना था ही नहीं, इट वॉज अ क्राइम। लॉर्ड मैकॉले ने 1835 में लिखा कि आई हैव ट्रेवल्ड लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ दिस कंट्री फॉर लास्ट 9 to 11 years. I haven't found a single beggar, single dacoit and such immense wealth. ये 1835 का डिस्क्रिप्शन है बाय लॉर्ड मैकॉले इन ब्रिटिश पार्लियामेंट। नाउ हाउ इट इज पॉसिबल कि आज के सिस्टम में हमारे पास वेल्थ नहीं है और उस सिस्टम में उस टाइम पर थी? इसका मतलब कि हमारे को नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ दे दे हैव टेकन, मतलब जैसे चोरी करना होता है, उन्होंने हमारा वेल्थ चोरी करा थ्रू अ कॉन्स्पिरेसी प्रोसेस। तो उस कॉन्स्पिरेसी प्रोसेस के थ्रू उन्होंने हमारी वेल्थ चुराई और हमारा जो इंटेलेक्चुअल एबिलिटी था, वो जिस कारण से भी हमारे पास वेल्थ थी, वो हमसे दूर कर दी। द फर्स्ट थिंग जो उन्होंने दूर करी वो लक्ष्मी जी दूर कर दी। मैं मेरा पॉइंट समझा पाया सर? हाँ समझ में आया सर। कौन से माध्यम से दूर किए सर? हाँ, तो हमारे जो बीज मंत्र थे उन्होंने एक तो वो खत्म कर दिया। ओके। हमारे पूरे प्रोसेस में जितने भी बीज मंत्र हम यूज करते थे, वो बीज मंत्रों को सबको खत्म करके उसकी जगह एक बीज मंत्र कर दिया, विच वाज ओम। And in most of the epics you'll find only om and no other बीज मंत्र। करेक्ट। अब ओम जो था वो साधुओं के लिए दिया गया था, और साधु जो हैं उनका काम क्या था? उनका वेल्थ से कोई मतलब नहीं था जी। तो उनको आ उ मा ओम बोलकर उनको जो है ओम के ऊपर रिसर्च करने के लिए छोड़ दिया, क्योंकि उनका वेल्थ से क्या मतलब। नहीं बिल्कुल। अब जो मतलब ही नहीं है। गुरुजी थे वो साधु थे, जो चेला था वो गृहस्थ था।
गुरुजी ने जो ओम उनको पता था वही ओम वाला मंत्र चेले को दे दिया। अब चेले ने ओम करा तो गृहस्थ वाला जो बंदा था उसके पास से भी वेल चली गई, साधु के पास तो वेल थी ही नहीं। और जो गुरुजी का मंत्र था वही चेले के हिसाब से एप्लीकेबिलिटी थी नहीं। जी। इस तरह से हमारे में धीरे धीरे करके, क्योंकि लाखों साधु थे, साधुओं के जो गृहस्थ फॉलोअर थे उन्होंने वही सिस्टम को फॉलो करा, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ विच हमारा पूरा सिस्टम करप्ट हो गया। और जो व्यक्ति पूजा करता गया उसके पास से वेल्थ चली गई। मतलब ये बीज मंत्र की यूज नहीं करने की वजह से, बीज मंत्र ना यूज करने की वजह से, बीज मंत्र जो है उसको उन्होंने बोला अरे ये तो तंत्र का पार्ट है और तंत्र बड़ा खराब होता है, तंत्र मंत्र नहीं करना चाहिए, तंत्र बड़ा खराब होता है। ये बड़ी कॉमन सी वो है लैंग्वेज जो सब लोग बोलते हैं। बट मैं तो हर चीज को क्वेश्चन करता हूँ, मेरा इससे कोई मतलब नहीं। तो मैंने पहली चीज क्वेश्चन करी, इंडिपेंडेंस डे को क्या कहते हैं हिंदी में? प्रजासत्ताक दिन। सर इंडिपेंडेंस डे को कहते हैं स्वतंत्रता दिवस। स्वतंत्रता, यस, सॉरी, या। ठीक है। 26 जनवरी को क्या कहते हैं? गणतंत्र दिवस। गणतंत्र, अच्छा। ठीक है। इकोनॉमी को हिंदी में क्या कहते हैं? अर्थतंत्र। डेमोक्रेसी को क्या कहते हैं? जनतंत्र। जनतंत्र, प्रजातंत्र। प्रजातंत्र, हाँ, मतलब जनतंत्र प्रजातंत्र वन एंड द सेम थिंग। ठीक है। इंजीनियरिंग को क्या कहते हैं? अभियांत्रिक। अभियांत्रिक। तो आपके यंत्र, मंत्र और तंत्र जो है वो टर्म कहां पर यूज हो रही है? जेनरिक डोमेन में, पब्लिक डोमेन के अंदर। जो चीज इतनी जेनरिक हो कि उसके अलावा आपको टर्म ही ना पता हो दूसरा, वो खराब कैसे हो सकती है? जी बिल्कुल खराब नहीं हो सकती ना वो। तो नहीं। किसी ने हमारे इंफॉर्मेशन सिस्टम को ही करप्ट कर दिया। जी, मतलब मैं मेरा पॉइंट समझा पाया सर? हाँ, समझ गया, समझ गया। What I'm trying to say is कि somebody corrupted the way we are thinking. ओ, शुरुआत का जो मूल जो है उसी को करप्ट कर दिया, ताकि आप उधर की तरफ जाए नहीं। हाँ जी। तो वैसे ही जैसा करप्ट हुआ है उसी तरफ भी बढ़ते जाएगा ना सर, वो करप्ट प्रोसेस ही बढ़ता जाएगा। हाँ, अब यहाँ पर जो करप्ट प्रोसेस था उसका एक पर्पस था जिसने ये सारा कुछ रोका और करा। पर्पस क्या था? आज आप ध्यान से अगर सिस्टम को देखें तो देवर ग्रीक गॉड्स एंड गॉडेस। किसी ने वो ग्रीक गॉड एंड गॉडेस को खत्म कर दिया और वहां पर जीसस क्राइस्ट को बिठा दिया। ओके। देवर इजिप्शियन और अफ्रीकन गॉड्स एंड गॉडेस। किसी ने उनको खत्म करा और वहां पे मोहम्मद साहब को बिठा दिया। हाँ जी। देवर जापानीज एंड चाइनीज गॉड्स एंड गॉडेस, ड्रैगन, जिनकी वो पूजा करते थे जी। किसी ने उनको मारा और उनकी जगह जो है वो बुद्ध को एस्टेब्लिश कर दिया। पानी दे दे प्लीज। ठीक है सर। यस। जब इंडिया की बारी आई तो यहाँ पे कोई गणेश जी को पूजा करता था, कोई मराठी वो होता है वो मतलब वो गणेश जी को, शिव जी को, कोई लक्ष्मी जी को, कोई दुर्गा जी को। और ये सारी की सारी उपासनाएं राजा करते थे, राजाओं के स्पिरिचुअल हेड्स होते थे। तो इट वाज प्रैक्टिकली बिकेम इम्पॉसिबल टू ब्रेक द कंट्री। तो जितने ज्यादा मंदिर उतनी अलग अलग तरीके का चढ़ावा, उतने ही सारे के सारे कंट्रोलिंग फैक्टर अलग हो गए, उतने ही मंत्र अलग हो गए। सो आपने पता चला चाइना कह रहा हूँ, कश्मीर को कंट्रोल करा तो तमिलनाडु हाथ से निकल गया, तमिलनाडु को कंट्रोल करा तो केरला हाथ से निकल गया, केरला को करा तो
ये अपना उड़ीसा हाथ से निकल गया, कुछ ना कुछ हाथ से बाहर निकलता ही गया। जी और कुल मिला के जो भी इन्वेजन करने आए वो खुद खत्म हो गए, खुद ही कन्वर्ट हो गए। जी ऐसे करके हमारे देश के अंदर जो सिस्टम बाकी दुनिया से फर्क था वो क्या था, हमारे यहाँ ईश्वर के ऊपर डिस्कशन था। अब जैसे आप क्रिश्चियनिटी को देखिए, क्रिश्चियनिटी हैज जीसस क्राइस्ट बट दे डोंट हैव गॉड, डिस्क्रिप्शन ऑफ गॉड नहीं है, ओनली जीसस क्राइस्ट हैड द एक्सेस टू स्पीक टू गॉड, पैगंबर थे वो। he was the only God's son, not God. मतलब गॉड तो थे ही नहीं, मैं कह रहा हूं कि ही वॉज द ओनली पर्सन हु वॉज एंटाइटल्ड टू स्पीक टू गॉड, Yes. कॉमन पर्सन डजंट हैव द एबिलिटी। मोहम्मद साहब वॉज द ओनली गॉड चाइल्ड, वो गॉड नहीं थे लेकिन वो ईश्वर से बात करने के लिए वही थे पैगंबर। सेम बुद्ध, उनके ऊपर भी सेम रूल अप्लाई होता था। जी तो क्या हुआ, अच्छा अब हमारे यहाँ जो नया सिस्टम डेवलप हुआ वो कौन सा हुआ, साईं बाबा। हम्म साईं का उल्टा ईसा, ईसा। ठीक है। अब साईं बाबा का ना आगे पता ना पीछे पता, वो भी जो है उसी तरीके के सिस्टम है, और ये तीनों का सेम क्लैड, वही सफेद से कपड़े, वही सारा सिस्टम। यानी एक ऐसा पैरेलली सिस्टम क्रिएट हो रहा है जो आपको ईश्वर से दूर लेकर जा रहा है और पैगंबर के पास ला रहा है। जी तो सारी दुनिया का दान इकट्ठा करने के लिए ये पैगंबर अलग अलग रूपों में है। बिल्कुल 100 करोड़ बुद्ध, उनका दान जो इकट्ठा हो रहा है, 100 करोड़ हिंदू, उनका दान इकट्ठा एक जगह हो नहीं पाया। 220 करोड़ क्रिश्चियन, उनका दान एक साथ इकट्ठा हो जाए, 190 करोड़ मुस्लिम, उनका दान एक साथ इकट्ठा हो जाए। ऐसे करके पूरी दुनिया का दान इकट्ठा हो रहा है, और उस दान से क्या हो रहा है, आतंकवाद। करेक्ट। तो ये जो पूरा प्रोसेस था, इन्होंने कहा कि ईसा मसीह, मोहम्मद साहब, बुद्ध स्पिरिचुअल या अपने 10 गुरु जो गुरुद्वारे वाले थे सिखों के हिसाब से, बोले ये तो स्पिरिचुअली इवॉल्व हो गए, आने वाला सिस्टम अगर स्पिरिचुअली इवॉल्व हो गया तो हम क्या करेंगे। तो उन्होंने वो सिस्टम क्रिएट करा जिससे कोई भी व्यक्ति स्पिरिचुअली इवॉल्व ना हो पाए। तो दे हैव करप्टेड एवरीथिंग फॉर द पर्पस ऑफ दैट द स्पिरिचुअलिटी शुड नॉट ग्रो। तो मतलब ये गुरु का ही साजिश है। तो ये जितना भी साजिश था, ये किसका था, आई डोंट नो। Who started this story, I don't know, and I can't commit upon it. But what I'm trying to highlight is, I found a process. और मैं कौन हूं, मैं एक गृहस्थ व्यक्ति हूं जिसके बीवी है, बच्चे हैं, साधारण परिवार के तौर पर है। और जब मैंने मेडिटेशन कराया, अरुण जी ने मेरे साथ के बहुत सारे लोगों के मेडिटेशन देखे हैं, उन मेडिटेशन में जाते ही उसके 15-20 दिन मेडिटेशन करने के बाद वो व्यक्ति जो है उसको ईश्वर के दर्शन हो गए। ग्रेट। अभी शुरू हो रहा है ना सर आपका 3 तारीख से? हाँ, पहले नवरात्र से शुरू करेंगे सर, रात को 9 बजे से 10 बजे। राइट। तो जब वो व्यक्ति ने उस सेशन में जाकर मेडिटेट करना शुरू करा, और मैं बीज मंत्र की चैंटिंग करता, या जैसे मैंने ओम नमः शिवाय को ट्रांसफॉर्म कर दिया, श्री नमः शिवाय कर दिया, तो मैं वो बोलता और एक गाइडेड मेडिटेशन के प्रोसेस से उनको चलाता, और चलाने के बाद जो है उसका नेट इम्पैक्ट ये आया कि वो व्यक्ति जो है उसको ईश्वर तक के दर्शन हो गए। और एक को नहीं हुए, बहुत सारे लोगों को हुए। अगर एक आध को होता तो वो इंडिविजुअल एफर्ट होता। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू हाईलाइट इज, प्रोसेस में एक वायरस डाल दिया, लोगों को अफेक्ट कर दिया, इम्पैक्ट कर दिया उनकी थिंकिंग को, और प्रोसेस डिस्टॉर्ट हो गया। जी मैंने वो पॉइंट्स मेरी रिसर्च के हिसाब से ढूंढे और मैंने एक मॉडल बना दिया। ओके। सो हम अगले 7 दिन में इसी जर्नी पे चलेंगे, एंड विद द सेम ऑब्जेक्टिव कि ऐसा क्या प्रोसेस है जिसको कि छोटी छोटी चीजों को चेंज करने के बाद में ऐसा पार्ट निकल आया कि मैं यहाँ बैठे बैठे, आप हैदराबाद में बैठे, मैं आप एक साथ 100 जने बुलाइए, मैं 100 के 100 जनों की हीलिंग कर सकता हूँ।
जी, irrespective of their diseases. excellent. 100 लोग 100 अलग अलग बीमारियों वाले अपने पैरामीटर को मेजर कर लें और वो जो है बीमारी उनकी कम होनी शुरू हो जाएगी। जी, तो मैं अगर ये कर सकता हूं फिर तो कोई भी कर सकता है, इसलिए मैं सबको सिखाना शुरू कर दिया। बढ़िया है सर। ठीक है सर। और मेरी जितनी भी शक्तियां हैं या तो मेरे गुरुजी से हैं या जी। फिर आपके वहां हैदराबाद में जो मल्लिकार्जुन करके जो ज्योतिर्लिंग है, श्रीशैलम। श्रीशैलम, श्रीशैलम में जो देवी माँ का मंदिर जो है ना, जहाँ पे बाहर जो है वो लगा हुआ है, ध्वजस्तंभ। नहीं, एक श्री यंत्र जैसा बना हुआ है ना देवी का, जिसपे हाँ, हाँ, सिंदूर चढ़ता है। हाँ जी। बस मैंने श्रीयंत्र। वहां पर ही माथा टेका था और उसके बाद से कुछ अपने आप ही हुआ। एंड देयर इज समथिंग इनसाइड मी व्हिच गाइड्स मी फॉर एवरीथिंग। ग्रेट। तो मतलब आप तो खुद ही जो है वो पावर सेंटर के बिल्कुल बराबर में ही बैठे हैं। और मैं स्पेशली मतलब विद फैमिली वहीं पर ही जाता हूँ जब भी कभी, क्योंकि एक ट्रिप जो है 50,000 से 1 लाख रुपए तक का बैठता है आने जाने के साथ। तो जैसे ही पैसे इकट्ठे होते हैं हम सब लोग वहां जाते हैं और वापस आते हैं। बट दैट शक्ति इज, स्थल है ना सर, हाँ शक्ति स्थल वो, है ना वो। हाँ मतलब वो अकेला शिव शक्ति स्थल है कायदे सर, तो ये केवल कहें शक्ति स्थल, कि वहाँ शिव और शक्ति दोनों साथ साथ दोनों विराजमान है, दोनों ऐसा साथ। अकेला ही ज्योतिर्लिंग है। Yes. तो ये हमारी जर्नी है। तो आज अब आप प्रिंट आउट मंगा लीजिए। आई वॉज जस्ट ट्राइंग टू बिल्ड अ नेसेसरी क्यूरियोसिटी फॉर द प्रोग्राम, इसलिए सिर्फ इंट्रोडक्टरी डिस्कशन करा और मैंने ये डिमॉन्स्ट्रेट करा। बट ड्यूरिंग द एंटायर प्रोग्राम आई विल make you test for every step Sure, sir. so that once you validate for something as a difference, as a correctness, we should be able to create an impact on the belief system and the process. ठीक है सर? ठीक है सर। राइट जी। very interesting and totally different concept. जी जी जी। तो आज का सेशन यहीं पे कंप्लीट करते हैं। वील कनेक्ट अगेन टुमारो एट 12 o'clock एंड कंटिन्यू द प्रोग्राम। आपके पास डे वाइज मैंने सारी पीपीटीज भेजी है, सारा पीडीएफ शेयर करा है, वास्तु मैंने शीट देख लिया शेयर सर। करी है। मैंने तो देख लिया सर, प्रिंट आउट निकालूंगा मैं, निकाल के जी कल से रख लेंगे। राइट।